Assalamu alaikum student. Today we will discuss the poem The Toys, and this poem is written by Coventry Petmore. Actually this is a story of a little boy and his father. अच्छा, तो स्टोरी बॉय की और फादर की है, तो मदर कहाँ है? मदर इज़ डेड. ओके, मदर नहीं है इसकी. अब जब मदर मर जाती है तो लिटिल बॉय है, लिटिल सन है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि उसके फादर किस तरह से केयर करे, एक मदर की तरह उसकी केयर करे. देखो मदर क्या होती है, मदर हमारे नखरे उठाती है, फादर नहीं करते ऐसा. तो यहाँ पे अब इसकी मदर नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेशन इसकी क्या है कि फ़ादर भी इसको मनाए. अब देखते हैं कि इस लिटिल सन के साथ ऐसा क्या होता है कि ये अपनी फ़ादर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहा है. अब ज़रा देखते हैं. माई लिटिल सन हु लुक फ्रॉम द थॉटफुल आइज़. थॉटफुल आइज़, थॉटफुल मीन्स पेंसिव. पेंसिव का अगर मैं उर्दू में आपको मतलब समझाऊँ ना, तो उसका मतलब है गौर व फिक्र करने वाली आइज़. मतलब ऐसी आइज़ जो कि हर चीज़ की गौर व फिक्र करती है. गौर व फिक्र कौन करता है? बच्चे नहीं करते, ये क्वालिटी अडल्ट में होती है. तो इसका मतलब दिस बॉय इज़ जीनियस वन, ही इज़ वेरी वाइस. ओके, ये जो लिटिल सन है बहुत ज़्यादा ही वाइस है. अब देखते हैं ये वाइस जो कि थॉटफुल आइज़, हर चीज़ में थॉटफुल तरीके से वो सोचता है, तो आगे वो क्या करता है. मूव एंड स्पोक, ये दोनों का मतलब तो अब सबको आ ही रहा होगा. इन क्वाइट ग्राउंड अप वाइस. अब देखो जब बच्चे बड़ों की तरह हरकतें करते हैं तो बड़ों को बहुत बुरे लगते हैं. अब ये जो लिटिल सन है या लिटिल बॉय है, ये क्या करता था, इसकी हरकतें, उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे कि वो ग्राउंड अप है. अब मैंने अभी आपको कहा कि अगर बच्चे बड़ों की तरह हरकतें करते हैं तो हमें बहुत बुरे लगते हैं. अब फादर को ये कैसा लग रहा होगा, ज़रा देखते हैं. हैविंग माई लो द 7 टाइम डिसओबेड. डिसओबेड का मतलब सबको ही पता होगा कि किसी की नाफरमानी करना. तो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय एंड हिज फादर. तो इसने किसके रूल को 7 टाइम तोड़ा होगा? अपने फादर के रूल को इसने कितनी टाइम तोड़ा? 7 टाइम तोड़ा है. ओके, हाउ मेनी टाइम ही ब्रोक द रूल? 7 टाइम्स. ओके, अब 7 टाइम कोई रूल को तोड़ता है तो बहुत गुस्सा आता है, आप सबको पता ही है. अब देखते हैं फादर क्या करता है. देखो मदर जो होती है ना, वो 100 टाइम भी हम गलतियां कर लें ना, मदर माफ़ कर देती है. लेकिन फादर में ये बर्दाश्त, पेशेंस, टॉलरेंस नहीं होता. तो इसने 7 टाइम डिसओबे किया है, तो इसके साथ क्या फादर हरकत करता है ज़रा देखते हैं. आई स्ट्रक हिम. स्ट्रक का मतलब है मारना. डिसमिस, डिसमिस का मतलब है बाहर निकालना. विद हार्ड वर्क एंड अनकिस. देखो मदर अगर बच्चों को डांटती भी है ना, तो प्यार नहीं छोड़ती है. आप अपनी मदर को भी ऑब्ज़र्व करेंगे ना, चाहे आप गलत काम कर लें, ऑन द स्पॉट एट द टाइम तो वो डांट रही है आपको, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो अपनी फीलिंग्स, अपना लव ज़रूर शो करेगी आपको. लेकिन यहाँ पे जो फादर है ना, बहुत ज़्यादा हार्श वे में इसके साथ डील कर रहा है. उसको अपने कमरे से भी निकाल रहा है, इसको स्ट्रक भी कर रहा है, हार्ड वर्डिंग भी यूज़ कर रहा है और अनकिस कर रहा है. ओके, अब इसकी मदर भी नहीं है. फादर को सोचना भी चाहिए था कि मदर भी नहीं है, ये अपनी फीलिंग्स किससे एक्सप्रेस करेगा. आप इमेजिन करें जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, आप अपनी फीलिंग्स अपनी मदर के साथ ही शेयर करते हो. क्योंकि ज़्यादातर, मैं सारी का नहीं कह रही, जनरलाइज होकर बात कर रही हूँ, हम जो गर्ल्स हैं ना, उनकी बेस्ट फ्रेंड सबसे ज़्यादा मदर ही होती है. हम अपनी मदर से ही हर बात शेयर कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे देखो इस बच्चे की मदर नहीं है और फादर भी इसको स्ट्रक कर रहा है, डिसमिस कर रहा है, अनकिस कर रहा है. सो ये अपनी फीलिंग किसके साथ एक्सप्रेस करेगा? अब देखते हैं किसके साथ एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग. आप ज़रा टाइटल भी ध्यान से देखेंगे, टाइटल का नाम है द टॉयज़. अब देखते हैं वो किसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेगा. हिज मदर हु वॉज पेशेंट बीइंग डैड. ये तो मैं पहले से ही बता चुकी हूँ, उसकी मदर क्या हो गई थी, मर चुकी है. देन फियरिंग लेस ग्रीफ. ग्रीफ का मतलब है गम या दुख. शुड हिंडर स्लिप. हिंडर का मतलब रुकावट बनना. अब देखो जब भी हम दुखी होते हैं, जब तक हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते, वी कांट स्लिप. तो यहाँ पे इसका ग्रीफ, इसका दुख, इसकी स्लिपिंग में हिंडर कर रहा था. आई विजिटेड इज़ बैड. आई का वर्ड जब भी आएगा इट मीन्स हियर द राइटर एंड द पोइट हिमसेल्फ इज़ टॉकिंग.
सो आई का मतलब है यहाँ पर कोवेंट्री पैटमोर कह रहा है कि मैंने अपने बेटे के रूम को क्या किया था, विजिट भी किया था। आई विजिटेड इज़ बेड बट फाउंड हिम स्लम्बरिंग डीप। स्लम्बरिंग का मतलब है सोना। अब देखो फादर को लगा था कि वो सोएगा कैसे, क्योंकि इसके पास तो मदर भी नहीं है, लेकिन जब उसके कमरे को विज़िट करना है ना तो वो सो रहा है। अब ज़रा इसके बिहेवियर को, इसके सोने वाले अंदाज़ को ज़रा ये ऑब्ज़र्व करेगा, ये कैसे सोया हुआ है। आयस को ज़्यादा दुख तो नहीं हुआ था, ज़रा देखते हैं। बट डार्कन आईलिड, इसके आईलिड क्या थे, किसके आईलिड की बात हो रही है यहाँ पे, लिटिल बॉय की आईलिड की बात हो रही है कि जब पोइट ने अपने बेटे के आईलिड्स को देखा तो वो क्या हो रहे थे, डार्कन हो रहे थे। एंड देयर आई लैशेस यर्ड फ्रॉम द लेयर सोम्बिंग वेट। वेट का क्या मतलब होता है, वेट हम यूज़ करते हैं किसी गीली चीज़ के लिए, मतलब कोई गीली चीज़ होती है तो हम उसको कहते हैं वेट। अब पोइट ने अपने बेटे को जब देखा सो उसकी आई लीड्स क्या थी, इट वॉज डार्कन, और लैशेस क्या थी, इट वॉज वेट। अब पोइट को ज़रा अफसोस भी होगा कि इसने अपने बेटे के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया, क्योंकि वो रो के सोया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड आई विद मून किसिंग अवे इज चीयर। अब जाके उसने अपने बेटे को जाके किस किया, एंड लेफ्ट अदर ऑफ माई ओन फॉर ऑन द टेबल ड्रॉन बिसाइड हिज हेड। इसने और ज़्यादा रूम को ऑब्जर्व किया ना तो इसके रूम में एक टेबल है, टेबल पे क्या है ज़रा देखते हैं। ही हैड पोट विद इन हिज रिच अ बॉक्स ऑफ काउंटर। अब इसकी टेबल पर क्या क्या पड़े हुए हैं, अ बॉक्स ऑफ काउंटर, रेड वीन स्टोन और पीस ऑफ ग्लास। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, काउंटर पड़ा हुआ है, स्टोन पड़ा हुआ है और ग्लास, और क्या चीज़ पड़ी हुई है, 6 and 7 शेल्स पड़े हुए हैं, और ब्लू बेल्स पड़ी हुई है, ब्लू बेल्स इज़ अ फ्लावर नेम, और फ्रेंच कॉपर कॉइन्स पड़े हुए हैं। देखो ये एमसीक्यूज़ में बहुत आता है, कॉइन्स कौन से थे, फ्रेंच कॉपर कॉइन्स थे। और हाउ मेनी कॉइन्स वर देयर, 2 कॉइन्स। अब ये सारी चीज़ें याद रखना, ये इसकी टॉयज़ थी। आपकी पोम का नाम भी क्या है, द टॉयज़। अब इसके टेबल पर क्या क्या टॉयज़ पड़ी हुई थी, काउंटर, स्टोन, ग्लास, शेल्स की तादाद कितनी थी, 6 या 7, ब्लू बेल्स पड़ी हुई थी, और दूसरी क्या थी, 2 फ्रेंच कॉपर कॉइन्स पड़े हुए थे। अब गर्ल्स उसकी मदर नहीं थी, फादर ने उसको अनकिस किया, डिसमिस किया, हार्श वर्डिंग यूज़ की। तो इसने अपने आप को कैसे कंसोल किया, इसने अपने आप को कंसोल अपनी चॉइस के साथ किया। इसने अपनी फीलिंग्स इसके साथ शेयर की, उसने अपनी फीलिंग शेयर की अपने टॉयज़ के साथ। अब फादर जब टेबल को देखता है, उसके टॉयज़ वगैरह देखता है, तो उसको और ज़्यादा दुख होगा कि कोई लिविंग थिंग नहीं थी जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करे। इसने अपनी फीलिंग्स अपने टॉयज़ के साथ शेयर की थी। देखिए यहाँ आगे लाइन लिखी हुई, टू कम्फर्ट हिज सैड हार्ट। इसने अपनी हार्ट को कम्फर्ट, अपने सैड हार्ट को कम्फर्ट किससे किया, विद द टॉयज़। एंड व्हेन दैट नाइट आई प्रेड, उसी दिन पोइट ने क्या किया, प्रेड किया। प्रेड का क्या मतलब है, दुआ मांगी। इसका मतलब क्या है, दुआ मांगना या इबादत करना ही है प्रेड का मतलब। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो क्या है, नाउ द फादर इज़ वेरी सैड, और उसको थोड़ा रिग्रेट भी फील हो रहा है कि मैंने अपने बेटे को माफ़ नहीं किया तो खुदा मुझे कैसे माफ़ करेगा। देखो इंसानों से गलतियाँ होती रहती है, हम जब इंसानों की गलतियाँ नहीं माफ़ कर रहे तो हम अल्लाह पाक से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क़यामत के दिन हमें माफ़ करेगा। तो यहाँ पे पोइट थोड़ा रिलीजियस माइंडेड है, वो कह रहा है कि जब मैंने अपने बेटे को 7 टाइम तक भी माफ़ नहीं किया, मैं तो कितनी गलतियाँ करता हूँ, तो खुदा मुझे कैसे माफ़ करेगा। ये सारी लास्ट की लाइनों में डिस्कस हो रहा होगा, ज़रा हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये क्या करता है, उसी रात को ही क्या करता है, प्रेड करता है टू द गॉड, एंड आई वेप्ट। वेप्ट का मतलब है रोना, सैड व्हेन एट लास्ट वी लाई विद द ट्रांस ब्रेथ। देखो हमारी ज़िंदगी क्या है, इस वाली लाइन का मतलब क्या है, हमारी ज़िंदगी टेम्पररी है, हमारी ब्रेथ टेम्पररी है। नो वैक्सिंग थी इन डेथ, और वी विल डाई, वन डे वी विल डाई, थो रिमेंबर्स ऑफ वॉट टॉयज़ वी मैड आर जॉय। ये लाइन बड़ी अच्छी है। इसमें देखो मुझे ये लाइन पर्सनली बहुत अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि हम भी देखें हमने किस चीज़ों के अपने टॉयज़ बना दिए हैं। देखो फिर से मैं रीड कर रही हूँ, थू रिमेंबर्स ऑफ वॉट टॉयज़ वी मैड आर जॉय। हमने दुनिया में किन टॉयज़ को अपनी जॉयज़ बना दिए। देखो हमारी चॉइस क्या है, हमने अपनी जो टॉयज़ है ना मटीरियलिस्टिक थिंग्स को बना दिए। हमें पैसा चाहिए, ये हमारी चॉइस है, हमें अच्छी जॉब चाहिए, ये हमारी चॉइस है।
टॉयस बोल रही हूँ, ओके, चॉइस नहीं बोल रही, टॉयस बोल रही हूँ। हमारे जो खिलौने हैं ना, ये जो खिलौने हमने बना रखे हैं, ये हमने ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स को बना रखे हैं। तो यही मटीरियलिस्टिक थिंग्स हमें क्या कर देगी, तबाह कर देगी। अब हम देखते हैं हाउ वीकली अंडरस्टूड दैट द ग्रेट कमांडेड गॉड देन फादरली नॉट लीस। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे कह रहे हम कितने वीक हैं। हाउ वीकली अंडरस्टूड द ग्रेट कमांडेड गॉड देन फादरली नॉट लेस। देखो हम जितने भी गुनाह कर लें, अल्लाह पाक ने हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है, लेकिन जब दुनिया में इंसान गलती करते हैं ना, तो हम उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं माफ़ कर पाते हैं हम खुद को अगर ऑब्ज़र्व करें ना, मैं भी बहुत कम माफ़ करती हूँ इंसानों को, लेकिन मैं जितने भी गुनाह करती हूँ, अगर मैं इस्तग़फ़ार बोल दूँ तो मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देता है। तो हमें भी ये क्वालिटी अपनानी चाहिए, हमें भी लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए। अदरवाइज़ हम अल्लाह से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क़यामत के दिन वो हमें माफ़ करेगा। देन आई वोम थो हैज़ मोल्डेड फ्रॉम द क्ले। मोल्डेड का मतलब होता है, मोल्ड का मतलब होता है हम किसी भी शेप में आ जाना, क्ले का मतलब होता है वो मिट्टी। तो मिट्टी को आप किसी भी बर्तन में डालेंगे वो किसी भी शेप में आ जाएगी। तो हम किससे बने हुए हैं, हम क्ले से बने हुए, हम मिट्टी से बने हुए हैं। हमारे अंदर इतना गुरूर क्यों है, हम बने किससे हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं। थो इट लीव थाई रेथ, रेथ का मतलब है अज़ाब, एंड सी आई विल बी सॉरी फॉर दियर चाइल्डनेस। अब देखो हमें अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए, वही बात कर रही हूँ। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो हम अल्लाह से क्या एक्सपेक्ट करें कि अल्लाह भी हमें माफ़ करेगा। तो यहाँ पे पोइट अल्लाह पाक से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दें। सारे इंसानों के लिए भी माफ़ी मांग रहा है कि इंसान माफ़ नहीं कर पाता है, हमें माफ़ करने की क्वालिटी अपनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक भी सबको माफ़ कर देता है। तो ये थी पोम द टॉयज़। अच्छी पोम है, बोरिंग नहीं है, बहुत अच्छा हमने यहाँ पे लेसन भी मिला है कि हमें इंसानों को भी माफ़ कर देना चाहिए और हमें दुनिया की मटीरियलिस्टिक थिंग्स को अपनी जॉय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी क्या है, फ़ानी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।